आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ सरकार को राहत मिली। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी वचन नहीं बल्कि जुमले देती है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटना उत्तर प्रदेश समेत कई जगह हुई और कानून बनने के बाद भी लीक नहीं रुके। अखिलेश यादव ने एनटीए की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में कई पेपर लीक हुए, प्राइमरी स्कूल बंद किए गए और शिक्षक भर्ती में घोटाले हुए। उन्होंने 59,000 शिक्षक भर्ती और जौहर यूनिवर्सिटी मामले का भी मुद्दा उठाया। अखिलेश ने कहा कि सरकार शिक्षा को ध्वस्त कर रही और युवाओं की नाराजगी कहीं आपदा न बन जाए। आजमगढ़ में सपा महासचिव शिवपाल यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है और छात्र आंदोलन ने बीजेपी का अहंकार तोड़ दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय पर कार्रवाई को सपा बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा फर्जी मुकदमों में लोगों को फंसा रही है और बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बोला बड़ा जुबानी हमला। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन में सपा के गुंडों ने हिंसा की। केशव मौर्य ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की अम्मा बताया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक बिल आने के बाद ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। दिल्ली में पब्लिक एग्जामिनेशन अनुसूचित साधन की रोकथाम संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, विपक्ष शुरू से ही इस पर चर्चा की मांग करता रहा। यह अच्छी बात है कि चर्चा हो रही है क्योंकि सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। मुझे लगता है कि 20 तारीख को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पुलिस के बुरे बर्ताव का मुद्दा भी उठाया जाएगा। सरकार ने 2024 में सुधार तो किए, फिर भी पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। अंबेडकर नगर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के बाद राहुल गांधी की ताकत बढ़ रही है जबकि अखिलेश यादव की ताकत घट रही है। राजभर ने कहा कि राहुल गांधी की वजह से विपक्ष में घबराहट है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में हैं। दिल्ली में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने छात्र प्रदर्शन को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। उन्होंने पूछा कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया और पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले में सवाल उठेंगे और सदन में भी चर्चा होगी। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बताया कि 16 अगस्त को स्थापना दिवस के मौके पर रोड शो निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से लखनऊ तक रोड शो होगा जिनमें सभी विधायक बाइक से शामिल होंगे। संजय निषाद ने बताया कि यह रोड शो आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रित रहेगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से उनका कोई लेना देना नहीं और यह उनके विभाग से संबंधित मामला नहीं। बागपत में किसान नेता नरेश टिकैत का वायरल बयान। उन्होंने दिल्ली देहरादून हाईवे पर कट की मांग दोहराते हुए कहा कि 15 अगस्त को हाईवे पर कट खोल देंगे। नरेश टिकैत ने प्रशासन से 15 अगस्त से पहले धरना स्थल पर पहुंचने की अपील की। उन्होंने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का भी जिक्र किया। नरेश टिकैत गंगनौली गांव में चल रहे धरने में पहुंचे थे। दिल्ली में प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चढ़ावा चोरी मामले को बताया बेहद गंभीर। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लोग इस मामले से बेहद आहत हैं। रामगोपाल यादव ने सवाल उठाए कि धन कहां गया, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चोरी का सिलसिला 1990 से जारी हुआ और आडवाणी की रथ यात्रा के समय से यह मामला चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दे को भी सदन में उठाएंगे। दिल्ली में सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार और असम के नोटिफिकेशन की कॉपी दी गई है। सौरभ दास ने दावा किया कि छात्रों पर कार्रवाई न करने और हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की गारंटी दी गई थी। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में कल तक ऐसी गारंटी मिल जाएगी। दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एफआईआर के आधार पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र समेत 7 राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र, यूपी और मध्य प्रदेश सरकार भी शामिल है। कोर्ट ने छात्रों का डेटा सार्वजनिक न करने के निर्देश दिए हैं और पुलिसकर्मियों पर हमले की भी जांच करने को कहा है।
दिल्ली में पेपर लीक प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में सीजेआई ने कहा कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने जरूरत से ज्यादा बल के इस्तेमाल और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने की बात भी कही है। सीजेआई ने कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन होते रहेंगे और जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपनी मांगें उठाई। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस समय मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से चारधाम यात्रा को स्थगित किया जाता है। जैसे ही मौसम ठीक होगा, यात्रा फिर से प्रारंभ होगी। उन्होंने देहरादून पावटा साहिब हाईवे पर बने नए पुल का एक हिस्सा ढह जाने पर कहा, उसको ठीक किया जा रहा है, इसकी जांच होगी, क्योंकि हम गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, हम स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री को बार बार आग्रह कर रहे हैं कि सदन में आइए और अपना वक्तव्य दीजिए। जिस तरह नौजवानों के खिलाफ पैलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल हुआ, उस पर वक्तव्य देना होगा। हम पिछले कई दिनों से अपनी आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, चर्चा होनी चाहिए। मैं स्वयं चर्चा का समर्थक हूं। संवाद से रास्ते निकलेंगे, हम लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। नौजवान बेरोजगार है और बेरोजगार नौजवानों पर दंड थोपना अच्छी बात नहीं। चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा में जवाब देना होगा कि गोलियां क्यों चली, हमारे देश के बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों हुआ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, विपक्ष छात्रों के आंदोलन का श्रेय लेने की होड़ में लगा हुआ है। देश के युवा और छात्र इनके असली चेहरे से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, इसलिए छात्र इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, यह शर्मनाक है कि किन परिस्थितियों में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और फिर यहाँ उनका इस प्रकार स्वागत हो रहा है, मानो किसी सुपरस्टार का स्वागत हो रहा हो। इस सरकार पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। आप छात्रों के पीछे पड़े हुए हैं और आप उन्हें दबाना चाहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, अब देश में माहौल बदल गया है, अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। जंजी को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप समझा नहीं सकते। यह नई पीढ़ी है और इनोवेटिव लोग हैं। इन्होंने जंतर मंतर पर कितनी इनोवेशन की है, वह सभी ने देखा है। दिल्ली में भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि मेधावी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यह सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक बच्चों के भविष्य के उन्नयन के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार बिल पेश कर रही है। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रही है। अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली में भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, हमारे 75 साल के प्रधानमंत्री को और उनकी दिवंगत मां को बेहद भद्दी गालियां दी गई। हमने भी छात्र आंदोलन में हिस्सा लिया है, लेकिन ये किस तरह के छात्र हैं और कैसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या किस तरह के छात्र लगते हैं। हमने 16 साल की उम्र से ही अपना कैरियर बनाना शुरू कर दिया था। हम कभी भी अपने माता पिता पर बोझ नहीं बने। एक समाज के तौर पर यह हमारे लिए बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। पटना के बांकीपुर उपचुनाव पर जन स्वराज के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बांकीपुर की जनता ने पहले ही अपना मन बना लिया है। आज मैं बिहार की जनता और बांकीपुर के मतदाताओं से एक बात कहना चाहता हूँ। कल एनडीए ने नीतीश कुमार का एक वीडियो जारी किया था, लेकिन वह वीडियो पूरी तरह से फेक है। इसे AI का इस्तेमाल करके बनाया गया था और नीतीश कुमार ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसे AI से एडिट किया गया है। यह नीतीश कुमार का असली वीडियो नहीं है और न ही उनका दिया हुआ कोई बयान है। इससे पता चलता है कि भाजपा कितनी डरी हुई है और नीतीश कुमार ने सच में वह बयान दिया है तो उन्हें अपनी पसंद के किसी भी पत्रकार के सामने उसे दोहराने के लिए कहें और हम तुरंत चुनाव से अपने उम्मीदवार को वापस ले लेंगे।
दिल्ली में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भी पेपर लीक की घटनाएं हुई थीं। जितेंद्र सिंह ने 2009 में रेलवे परीक्षा पेपर लीक मामले का हवाला देते हुए विपक्ष के आरोपों पर दिया जवाब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष की अन्य पार्टियों ने सदन को बंधक बना लिया है। उन्हें छात्रों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। जब यह मुद्दा पहली बार उठा था लगभग 3 मई को, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत यह सुनिश्चित किया कि परीक्षा हो और नतीजे घोषित हों। दिल्ली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सार्वजनिक परीक्षाओं के संशोधन विधेयक पर कहा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बहस है और मुझे लगता है कि विपक्ष के इस बहस में शामिल होने की भी पूरी संभावना है। मुझे लगता है कि हमारे संसद को फिर से पटरी पर लाने की ज़रूरत है। संसद में भारत के युवा बच्चों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए और हम में से कई लोग इन मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी महसूस करते हैं। क्या यह बिल काफ़ी है? यह क्या करता है और हम सिस्टम में फैली बड़ी गड़बड़ी को कैसे ठीक करेंगे? इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।